Have a very beautiful day to all of you dear viewers. शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख मुहावरे एवं लोकोक्तियां जिनका अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि लोकोक्ति क्या है, मुहावरे क्या होते हैं तथा लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर क्या है। तो देर किस बात की है, चलिए हम शुरू करते हैं लोकोक्ति की परिभाषा के साथ। डियर फ्रेंड्स, लोकानुभव पर आधारित वे उपवाक्य लोकोक्तियां हैं जिनमें कथन की पूर्णता विद्यमान होने के साथ साथ व्यंजना शक्ति होती है और इनका प्रयोग किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ हुआ जैसा करना वैसा भरना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोक उक्ति अर्थात लोगों के द्वारा उनके अनुभवों के आधार पर की हुई उक्ति। अन्य शब्दों में हम कहें तो किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं, या जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति बन जाता है। इसी को कहावत कहते हैं। दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ हुआ कि थोड़ी सी ही विद्या या धन को पाकर वाचाल हो जाना। चलिए अब हम समझते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। डियर व्यूअर्स, मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी भाषा का वह वाक्यांश जो लक्षणा अथवा व्यंजना शक्ति के बल पर मुख्य अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है, मुहावरा कहलाता है। आइए जानते हैं कि लक्षणा और व्यंजना शक्ति क्या है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह शब्द शक्ति वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का लक्षण बताया जाता है। यहाँ उत्पन्न भाव को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। जैसे रामू शेर है। अब वाक्य का अर्थ और भावार्थ अलग अलग है। यहाँ दिया गया वाक्य एक लघु वाक्य है और इसका अर्थ सामान्य नहीं है। चूंकि रामू एक व्यक्ति है, वो शेर नहीं हो सकता, परंतु उसके हाव भाव, विचार और कार्य शेर जैसे जरूर हो सकते हैं। तो जो रामू की विशेषता बताई गई है, यही लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। आइए अब हम जानते हैं कि व्यंजना शक्ति क्या है। डियर फ्रेंड्स, व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक या श्रोता के लिए अपना भिन्न भिन्न अर्थ होता है। इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे कि सुबह के 8 बज गए हैं। अब वाक्य का अर्थ और भावार्थ देखिए। यहाँ वाक्य साधारण है, लेकिन इसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न अर्थ है। जैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य रात के समय पहरेदारी करना है, तो वह इसका अर्थ लेगा कि उसकी अब छुट्टी हो गई है। लेकिन एक साधारण कार्यालय जाने वाला व्यक्ति इसका अर्थ लेगा कि उसे अब कार्यालय जाना है या उसके कार्यालय जाने का समय हो गया है। इसी प्रकार एक गृहिणी या महिला इसके अर्थ को अपने घर के कार्यों से जोड़कर देखेगी और बच्चे इसका अर्थ लेंगे कि उनके विद्यालय जाने का समय हो गया है। इसी प्रकार एक पुजारी इसका अर्थ लेगा कि सुबह के 8 बज गए हैं और पूजा पाठ करनी है। अर्थात वाक्य एक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका भावार्थ अलग अलग है। यही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम फिर से वापस चलते हैं अपने मुहावरे की परिभाषा पर। किसी भाषा का वह वाक्यांश जो लक्षणा अथवा व्यंजना शक्ति के बल पर मुख्य अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है, वही मुहावरा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, जिसका अर्थ है स्वावलंबी होना। और इसका हम प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे बेटे की शादी तभी करनी चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, हमने लोकोक्ति और मुहावरे जाने कि क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है। डियर व्यूअर्स,
लोकोक्ति एवं मुहावरे में छोटे से अंतर हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं, जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का अंश होता है। लोकोक्तियों में व्यंजना की प्रधानता होती है, जबकि मुहावरे लक्षणा पर आधारित होते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग कथन की पुष्टि के लिए होता है, जबकि मुहावरे का प्रयोग कथन में चमत्कार लाने हेतु किया जाता है। लोकोक्ति गद्य एवं पद्य दोनों में होती है, जबकि मुहावरा प्रायः गद्यात्मक ही होता है। मुहावरों के अंत में ना होना अनिवार्य है, पर लोकोक्तियों में नहीं। जैसे अंधों में काने राजा होना, या अंधे की लकड़ी होना, या अंगूठा दिखाना आदि। डियर फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मैं आपको लोकोक्ति की परिभाषा, मुहावरे की परिभाषा तथा लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर स्पष्ट कराने में सफल हो सकी हूँ। जहाँ आपको समझने में कोई समस्या आती है, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो सके। चलिए अब हम कुछ प्रमुख मुहावरे, उनका अर्थ एवं प्रयोगों पर नजर डाल लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हैं, ताकि वक्त आने पर आप इनका अध्ययन अच्छे से कर सकें। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के और भी भाग हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि एक ही वीडियो के अंतर्गत सारे मुहावरे और लोकोक्तियों का समावेश किया जा सके, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाता है। हम शुरू करेंगे पहले मुहावरे से। अंधों में काना राजा होना। इसका अर्थ है मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान माना जाता है। प्रयोग है अनपढ़ गांव में हाई स्कूल फेल रामू आदर पाकर अंधों में काना राजा बना हुआ है। दूसरा है अंधे की लकड़ी होना। अर्थ एकमात्र सहारा। प्रयोग इकलौता पुत्र वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी जैसा होता है। अंगूठा दिखाना, ऐन वक्त पर मना कर देना। इसका प्रयोग श्याम से मैंने 100 रुपए उधार मांगे, पर उसने अच्छी दोस्ती निभाई जो ऐन वक्त पर अंगूठा दिखा दिया। चौथा है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। आत्म प्रशंसा करना, अर्थात अपनी ही प्रशंसा स्वयं करना। इसका प्रयोग है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले व्यक्ति का सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अगला है आंखों का तारा होना। अत्यधिक प्रिय। प्रयोग इकलौता पुत्र माता पिता की आंखों का तारा होता है। आकाश पाताल एक करना, जिसका अर्थ है बहुत अधिक प्रयास करना। प्रयोग टिकट पाने के लिए नेताजी आकाश पाताल एक कर रहे हैं। अगला है अक्ल सठियाना। अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं जवान लड़के पर हाथ उठाते हो, तुम्हारी तो अकल सठिया गई है। अंगारे उगलना, जिसका अर्थ है क्रोध भरी बातें करना। प्रयोग आज किसी की मुसीबत आने वाली है, क्योंकि नेताजी आज अंगारे उगल रहे हैं। अक्ल का दुश्मन होना, अर्थात मूर्ख होना। प्रयोग तुम तो पूरे अक्ल के दुश्मन हो, कैसे फटे नोट लेकर आए हो। अगला है अंगूठे पर मारना, यानी परवाह न करना। इसका प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं आप जैसों को तो मैं अंगूठे पर मारता हूं। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। प्रयोग कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने में भी नहीं चूकते। अपने पैरों पर खड़ा होना, अर्थात स्वावलंबी होना। बेटे की शादी तभी करनी चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगला देखिए आंख से ओझल होना, अर्थात गायब हो जाना। प्रयोग देखते ही देखते जेब कतरा आंख से ओझल हो गया। आंखों में रात काटना, अर्थात सारी रात जागना। प्रयोग दर्द के कारण ऐसा छटपटाता रहा कि आंखों में ही रात काटनी पड़ी।
आड़े हाथों लेना, ताना देकर शर्मिंदा करना। प्रयोग: बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वालों की बोलती तभी बंद होती है जब उन्हें आड़े हाथों लिया जाए। आस्तीन का सांप होना, जिसका अर्थ है कपटी मित्र। आस्तीन के सांपों से सावधान रहने की आवश्यकता है, वे शत्रु से भी अधिक खतरनाक होते हैं। अगला, आंखें चुराना, संकोच के कारण सामना न करना। ऐसा काम क्यों किया जाए कि सबसे आंखें चुरानी पड़े। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी आक्रमण का प्रबल प्रत्युत्तर देना। और इसका प्रयोग: इस चुनाव में नेताजी ने विरोधियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। इसका प्रयोग: जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईंट से ईंट बजाना, अर्थात नष्ट भ्रष्ट कर देना। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण करके दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी। उल्टी गंगा बहना, परंपरा के विरुद्ध काम करना। सास ससुर के पैर छूकर राजू उल्टी गंगा बहा रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा होना, यानी अधिक खाने वालों को कम देना। इसका प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं: खली जैसे पहलवान को 250 ग्राम दूध देना ऊंट के मुंह में जीरा देना है। 1 और 1 11 होना, यानी संगठन से शक्ति बढ़ जाना। प्रयोग: पिताजी ने कहा, तुम दोनों भाई मिलकर रहना, तभी लोग तुमसे डरेंगे, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। और आज की वीडियो का अंतिम मुहावरा है: एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी बहुत अधिक प्रयास करना। इसका प्रयोग: एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी वह IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इंतजार करिएगा इसी के अगले भाग का, क्योंकि मैं जल्द ही लेकर आऊंगी बाकी बचे हुए मुहावरे, उनका अर्थ और प्रयोग। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरे नए वीडियो के आने का नोटिफिकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो के आने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगा। थैंक यू।